नमस्कार, फिर तवी रिवर फ्रंट पर तवी महोत्सव। और आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराता हूं जो कि भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। भविष्य को सुधारने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा आदमी को देते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं क्या ये है और कैसे ये काम करते हैं। हाय, नमस्कार जम्मू, मैं मनप्रीत। मैं जम्मू से ही हूँ और मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ पिछले 5 साल से। और टैरो रीडिंग के लिए यहाँ पे जम्मू में इतना ज़्यादा पहले अवेयरनेस नहीं थी, जिसके बारे में कार्ड्स के बारे में जम्मू में लोगों को पता नहीं था। अब है कि सोशल मीडिया से लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है स्टोन्स के बारे में, कार्ड्स के बारे में, कार्ड्स कैसे वर्क करते हैं, स्टोन्स कैसे वर्क करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। और कार्ड से हम लोग अपना पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट थोड़ा देख सकते हैं, लोगों को हम हील कर सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चों को एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और छोटों को छोड़ो, बड़ों को भी हम लोगों को डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। तो कार्ड से हम देख के कि उनको किस चीज़ में हीलिंग की ज़रूरत है, फिर हम उनकी हीलिंग करते हैं। उसमें हम रेकी हीलिंग कर रही हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी में कर रही हूँ। तो इस तरह से हम लोग बच्चों को जो है एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी लेके जाती हूँ कि हमें अपने डिवाइन से कैसे कनेक्ट करना है, या कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने डिवाइन को नहीं छोड़ना है, अपने गुरु को नहीं छोड़ना है। और पेरेंट्स को भी मैं कई बार सजेस्ट करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हर टाइम बच्चे गलत नहीं होते हैं, कई बार पेरेंट्स को भी समझने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों में और जो पेरेंट्स में जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको हमें कैसे ख़त्म करना पड़ता है, इसलिए मैं काउंसलिंग भी देती हूँ बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मैं यहाँ पे जम्मू फ्रंट व्यू में जो जम्मू महोत्सव में आई थी, तो मेरा 3 डेज़ का यहाँ पे था और मुझे जम्मू के लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आई थैंक्स टू जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जिन्होंने मेरे को ये दिया, एक मौका दिया, स्पेशली प्रियंका मैम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आके एक अपना स्टॉल में। कैन यू टेल मी व्हाट आर द चीज़ जो आपने यहाँ पर रखा हुआ है? कैन यू जस्ट डिस्क्राइब देम? यस, दीज आर क्लियर क्वार्ट्ज स्टोन्स। इससे क्या होता है कि हमारे को अगर डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी, हमें क्लैरिटी मिलती है। रेड जेस्पर है, जैसे अगर हमारे घर में किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमार रह रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन जिसमें है, उसमें अगर उसके लिए हम यूज़ करें तो ये उसको हेल्प करता है। जैसे लैपुजी एक स्टोन है, उसमें क्या होता है कि हम अपने डिवाइन कनेक्शन, लोग बोलते तो हैं कि हम माला फेरते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम पूजा करते हैं, बट हम कनेक्ट नहीं हो पाते अपने डिवाइन से। तो वो लैपुजुली जो है, और तो ये जो यहाँ पर रखे हुए हैं, ये क्या है यहाँ पर? ये जो आप, ये भी ये आपका एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट स्टोन्स हैं। ये सारे नेचुरल स्टोन्स हैं। पायरेट जो आजकल आप बहुत सुन रहे हैं, ये इनकम के लिए, अबंडेंस के लिए आप बहुत यूज़ करते हैं। इसी में हम डिफरेंट जैसे रोज़ क्वार्ट्स वगैरह है, ये रोज़ क्वार्ट्स के स्टोन्स हैं, ये वाले। ये किसी भी शेप में आपको मिल सकते हैं। ये रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए काम आते हैं, फैमिली रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, जो भी इसमें काम कर सकते हैं। ये आप ऐसे इस तरह से, हमारे पास टॉटल्स हैं जो भी स्टोन से बने हुए हैं, नेचुरल स्टोन से बने होते हैं। इस तरह से हम सारे स्टोन्स को हम लोग करते हैं। ये जैसे कुबेर टॉवर है, ये अगर आप लक्ष्मी माँ के सामने रखते हैं तो ये कुबेर टॉवर, कुबेर का आपको मतलब भी पता है कि वो खजाने का होता है। तो ये हम लोग उसमें रख के इसकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो आपके घर में इनकम होती है। ये वाला जो है, इसको बोलते हैं सिट्रीन विनिंग कप। जो ये सिट्रीन होता है, ये बच्चों को सक्सेस की तरफ और बच्चों को एक क्लैरिटी के लिए कि उन्होंने आगे चल के क्या करना है, किस चीज़ में उनको फील्ड में जाना है। कई बार बच्चे 12th के बाद कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या जॉब करें, क्या नहीं करें। तो इससे सिट्रीन वगैरह को यूज़ करने से, बच्चों के स्टडी टेबल पे रखने से उनको एक क्लैरिटी मिलती है और उनको वो सक्सेस की तरफ लेके जाता है। कैन यू जस्ट टेल मी, if somebody wants to be connected with you, yes, where and what is the way of connecting with you? तो ये मेरा एक कार्ड है, इसमें मैं अपने इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो आप मुझे एक ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं। मैं ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ। मैं जम्मू से बाहर के लोगों का, इवन एब्रॉड्स में मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उन सब के जो भी इनके सेशंस हैं ऑनलाइन भी लेती हूँ। अगर मुझे मिलना चाहता है पर्सनली, तो वो सिद्रा में मेरे घर में आके, मैंने घर से ही अपना ऑफिस रखा हुआ है, तो वो घर से आके। What are the charges you are taking for the online consultation? और या घर में what are the charges? I took very minimal charges मेरे एक सेशन के लिए, जिसमें आपको मैं पूरा न्यूमरोलॉजी, पूरा टैरो रीडिंग के हिसाब से, और उसके जिस तरह से किसी क्लाइंट को प्रॉब्लम है तो उसको वो सारा बता के कि आपको इस चीज़ में फील्ड में वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और उसको रेमेडीज देती हूँ सिर्फ और सिर्फ 666 रुपीज़ में। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये टैरो रीडिंग मैंने सुना था, क्या है ये टैरो रीडिंग? आप मुझे ये दिखा सकते हैं? ये टैरो रीडिंग क्या है? ये टैरो कार्ड्स जो होते हैं, क्या होता है ये टैरो रीडिंग के? ये कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ लिखा हुआ नज़र नहीं आता, सिर्फ एक पिक्चर नज़र आती है। ये एक स्टडी है। तो हम इसको क्या करते हैं कि शफल करके, क्लाइंट की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके, और फिर हम इसको स्प्रेड करते हैं, और जो भी इसमें से हमें आती है, एनर्जीज आती है, उससे हम क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है,
और क्लाइंट हमसे क्वेश्चन पूछता है तो उसके बारे में हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, नहीं हो सकती है, या यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करना है, वो सब इन कार्ड से। क्या आज आपने तवी महोत्सव पर ये फ्री रीडिंग रखी हुई है? हाँ, इस तभी महोत्सव पे मैंने बहुत मिनिमल चार्जेस में रखा हुआ है। जैसे 3 क्वेश्चंस में कोई भी क्लाइंट मेरे पास आके 3 क्वेश्चंस 150 रुपीज़ के ले सकता है। बहुत बढ़िया। दैट मीन्स एनीबडी हु वांट्स टू get the clarification regarding Yes. his future and other problems in his life, Yes. he can go to Manpreet madam and get these problems solved through tarot reading, through crystals, through gemstones, and through all these other things which are depicted over here. Hope you might have enjoyed it. Thank you. आपने बहुत अच्छा एंजॉय किया होगा, Thank you. क्योंकि आजकल के समय में ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे मेरी छोटी छोटी बहनें, बच्चे खड़े हैं who are just watching it, क्योंकि आज की नीड है। मैडम ये भी ये कुछ रखा हुआ है आपने यहाँ ये पर? सारे ब्रेसलेट्स है, जैसे ये क्लियर को ये अपना रोज क्वार्ट्स है, रिलेशनशिप के लिए है। ये धनयोग ब्रेसलेट है, जैसे इसमें आपका इनकम है, पायरेट लगा हुआ है, इसमें आपका रोज क्वार्ट्स लगा है, टाइगर आई लगा हुआ है और ग्रीन जेड लगा हुआ है जो आपको ग्रोथ प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है। टाइगर आई आपको प्रोटेक्शन देता है हर नेगेटिविटी से। ऐसे करके इस सारे आपको ये ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। ऐसे ऐसे करके इन सब जो ये स्टोन्स हैं ये सब ओरिजिनल है और इनके सब बेनिफिट्स इसमें बहुत। थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छा एक यूथ के लिए। मैडम एक मैसेज, Yes. व्हाट इज योर मैसेज टू द यूथ फॉर रिगार्डिंग ड्रग्स? हाँ, यस। एक्चुअली क्या है कि हमारे यूथ में ये प्रॉब्लम हो गई हुई है कि सबसे पहले तो मैं ये समझती हूँ कि यूथ जो है ना अपनी बात दिल की ना अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते, उनको बता नहीं पाते हैं कम्युनिकेशन गैप की वजह से, जिसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं और वो क्या करते हैं कि उनको ईजी तरीका लगता है उससे निकलने का कि हम ड्रग्स में चले जाए। तो ये बहुत गलत है। पेरेंट्स भी एक समझे और हम सबको मिलकर काम करना चाहिए ड्रग्स के अगेंस्ट में, और हमें अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को पूरा डिवाइन के साथ बचपन से ही कनेक्ट करना चाहिए अपने बच्चों को। तो जिस तरह से अगर वो बच्चा कोई बचपन से ही अगर हनुमान चालीसा या किसी भी भगवान जी का सुन के अगर पाठ बड़ा होता है तो उससे क्या होगा कि बच्चे उस लाइन पे गलत जाएंगे। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंक होके, जब पता है एक सर्टेन एज के बाद 10th के बाद बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रैंक होके उनसे हर चीज़ अपने दिल की बात शेयर करें और उनकी सुने। तो ये देखिए मैडम ने कितना अच्छा मैसेज दिया कि बी फ्रेंडली विद योर Yes. चिल्ड्रन Yes. और उनको आध्यात्मिक तरह बढ़ाइए, Yes. जिससे कि उनको ड्रग्स की तरह जो आजकल एक नशा बना हुआ है, एक नशा नशे को खा रहा है Yes. कि बच्चों में नशा है कि मैं नशा कर रहा हूँ। Yes. प्लीज अपने बच्चों को इससे बचाइए। आज हमारे जे गवर्नमेंट ने एक अच्छा अभियान चलाया फॉर 100 डेज। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड विद मनप्रीत मैडम जी, आपने एंजॉय इसमें किया। एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ इसमें मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, अगर उनकी कोई बात पूरी हो जाती है, जैसे अगर मैंने उनके लिए कुछ बोला है और उनका वो पूरा हो जाता है, तो मैं उनसे एक कमिटमेंट लेती हूँ कि आप एक प्लांट लगाएंगे और उसको अच्छे से पालोगे। जितना वो प्लांट ग्रो करेगा उतने आपकी सक्सेस आपको ग्रो की तरह ले जाएगी। So proud of you मैडम। यहाँ पर मैं देखिए मैडम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव बताया कि प्लांट ए ट्री Yes. एंड आई विल ऐड टू इट। यस, Only you have not to plant the tree. Yes. You have to nurture it like Yes. a newborn baby. Yes. That should be the motive of our Yes. life. Yes. If you plant a tree and abandon it, that will not serve the purpose. Yes. My message to everybody who will be watching this video, देख रहा होगा, message is plant the trees but don't abandon them. यस, नर्चर देम, अपने बच्चों की तरह उनको पालिए। उनको एक जैसे कहते हैं मैंने बच्चा पाल लिया, गोद लिया, उसको गोद लीजिए ताकि वो फले फूले और बड़ा हो जाए, तभी हम उसकी छाँव में बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you, आपका। thank थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।